नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र के कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 5 समय का बोध में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ समय का बोध का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। समय का बोध समय की जानकारी के ऊपर आधारित है। घड़ी में किस तरीके से समय देखा जाता है, इस बात की जानकारी के ऊपर आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। शिक्षक जब थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय या कक्षा में करते हैं तो वे पूर्व निर्धारित थीम से संबंधित शब्दों का प्रयोग छात्रों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है तो शिक्षक जो छात्र हैं वह थीम से जुड़े हुए शब्दों का उपयोग करते हैं तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो जो समय मापक है, काल समय मापक, इसके बारे में से संबंधित जो शब्द है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र घड़ी की सुइयों को देखकर समय के बारे में जानकारी बताते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। अवधि की बात की जाए तो यह मात्र 20 मिनट की होती है। यदि पूरे प्रबंधन की बात की जाए तो शिक्षकों को इसमें एक वास्तविक वस्तुएं का उपयोग करना होता है, जैसे कि डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी कक्षा में एक जगह पर लगा दी जाती है जिससे कि छात्र समय देखकर उनको बताना होता है और जानकारी बतानी होती है उनकी उपस्थिति के दौरान। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देशों के बारे में। निर्देश शिक्षकों के लिए यह है कि जो पूरे प्रबंधन में, जैसा कि आपको बताया गया था कि शिक्षकों को एक व्यवस्था करनी होती है डिजिटल घड़ी की, तो डिजिटल घड़ी दीवार पर सामने टांगी जा सकती है और छात्रों को बताया जाता है कि उन्हें एक एक कर कर जब भी उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी तो अनुशासन बनाए रखना है और एक एक कर कर जो जिसका भी अनुक्रमांक बोला जाएगा वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और घड़ी की सुई में देखकर समय बताएगा कि कितना बजा है। आइए हम बात करते हैं छात्रों के लिए निर्देशों के बारे में। शिक्षक छात्रों को निर्देश देंगे कि अनुशासन का पालन करना इस दौरान अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि सभी छात्र एक साथ नहीं बोल सकते हैं। सबको जिसकी बारी आएगी बारी बारी से सभी को बताना होगा। उपस्थिति जो उपस्थिति होगी वो क्रमानुसार ली जाएगी, जैसे कि अनुक्रमांक 1 से अंतिम अनुक्रमांक तक। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। मान लीजिए एक छात्र है जिसका नाम है रवि, उसका अनुक्रमांक 1 है, तो वह अपने तो शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1 रवि, तो रवि अपने स्थान पर खड़ा होगा और डिजिटल घड़ी में से समय देखकर बताएगा। जो समय है उस समय मान लीजिए 11:24:18 है, तो वो बताएगा 11:24:18 अभी इस समय हो रहा है। ऐसे जिसका अनुक्रमांक 2 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और आगे का जो भी समय उसको दिखाई दे रहा होगा डिजिटल घड़ी में, वह उस तरीके से समय बताएगा। इस तरीके से सभी समय के बारे में जानकारी सभी पूरी कक्षा को प्राप्त हो पाएगी और इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित करके समय का बोध कराया जा सकता है और उनकी उपस्थिति दर्ज करते समय ही उनको पाठ से संबंधित जानकारी उनको दी जा सकती है, उसका पुनः अध्ययन कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहले यानी कि जो उनके बड़े हैं उनके समय की वस्तुओं के बारे में जानकारी और वर्तमान के समय में जो जानकारियाँ हैं उनसे समय अंतर कर पाते हैं और पता कर पाते हैं कि वो कितना जो समय वो कितना बदल चुका है। यदि बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो जब एक एक करके सभी की जब उपस्थिति दर्ज की जाती है तो वो छात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी शब्दों को चुनते हैं और उसके बाद सुनने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक वे भी याद रख सकते हैं। NCF 2005 भी के उद्देश्यों की पूर्ति भी नवाचार करता है, क्योंकि ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। निर्धारित माह में भी इस पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ समय का बोध में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।